बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द राइजिंग स्टार एकेडमी। आज का मेरा लेक्चर प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। ये वीडियो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए इंशाल्लाह बहुत यूज़फुल रहेगी। इस वीडियो में मैं ओनली 10 MCQs विद द क्लू वर्ड एंड द एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर करके बताऊंगी कि एट, इन, ऑन, ऑफ और टू का यूज़ कहाँ पर होगा, किस तरह से होगा और किस तरह का कोई सेंटेंस आ जाएगा। सो हाउ कैन यू चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू दिस। सो इंशाल्लाह ये 10 MCQs जो भी आपको मैं शेयर कर रही हूँ उससे आपके प्रपोजिशन से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो लेट आई विल स्टार्ट माई लेक्चर। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट MCQs है, आई पुट एन एग डैश किचन टेबल। सो डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई सरफेस स्मूथ है और यहाँ पर कोई चीज़ किसी जगह पर रखी जाए, जैसे कि एक बुक मैं टेबल के ऊपर रख रही हूँ, स्मूथ सरफेस है, तो उसके लिए हमेशा याद रखें ऑन का यूज़ होगा। सो मैं एग्स को रख रही हूँ कहाँ पर, किचन टेबल के ऊपर। सो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, ऑन। ऑन यूज़ होगा। जबकि इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर मैं कैंडीज़ को किसी जार के अंदर रख रही हूँ, मीन के इन, ओके, कैंडीज़ जार के अंदर हैं तो फिर इन का वर्ड यूज़ होगा। लेकिन अगर कोई चीज़ किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर है तो फिर ऑन यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। आई एम करंटली स्टेइंग डैश अ होटल। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि होटल के साथ हमेशा वर्ड यूज़ होगा इन का। क्यों होगा यूज़ वर्ड इन का? इसलिए कि मैं होटल में स्टे कर रही हूँ, तो मैं की इंग्लिश होगी इन, और जो प्लेस है अकॉर्डिंग टू द, सो वहाँ पर हमारे पास इन यूज़ होगा, क्योंकि करंटली यहाँ पर फोकस ऑन द बिल्डिंग हो रहा है। सो हम होटल के साथ इन का यूज़ करेंगे। MCQs नंबर 3, शी इज़ वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप। अब ये MCQs को आपने अगर समझना है तो फिर आप ये देखिएगा, ये मैंने एक स्क्वायर शेप में एक ड्रॉ किया है। ये सपोज़ अगर हमारे पास मीन के पूरी किसी कंट्री की बात हो, लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, सो दिस इज़ अ कंट्री की बात हो रही है, तो फिर इन का यूज़ होगा। अगर कंट्री के अंदर हम सिटीज़ की, प्रोविंसेस की और जगह की किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, सिटी की, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं लाहौर की बात कर रही हूँ, तो फिर हमारे पास किसका यूज़ होगा, इन का। मैं फिर बता रही हूँ, पाकिस्तान के साथ हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इन का। अगर पाकिस्तान के साथ मैं सिटीज़ की बात कर रही हूँ, प्रोविंसेस की बात कर रही हूँ, तब भी इनका ही यूज़ होगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के अंदर यानी सपोज़ किसी स्ट्रीट्स की बात कर रही हूँ, रोड्स की बात कर रही हूँ, जैसे कि अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, स्ट्रीट्स, रोड्स, इनका यूज़ हम करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, स्ट्रीट के लिए, रोड्स के लिए हम ऑन का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इन स्ट्रीट के अंदर हम किसी बिल्डिंग को सर्च कर रहे हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है, लाइक किसी भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बात हो रही है, तो फिर हम इसके लिए एट का यूज़ करेंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर MCQs है हमारे पास, शी इज़ वेटिंग फॉर यू डैश द बस स्टॉप। अब यहाँ पर बस स्टॉप क्या है? इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स नॉट अ स्ट्रीट, सो इट इज़ अ बिल्डिंग। हम किसी बिल्डिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी बिल्डिंग से रिलेटेड बात करोगे तो उसके साथ एट का यूज़ होगा। सो शी इज़ वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। सो करेक्ट ऑप्शन ऑन, इन, एट, यानी सिर्फ एट है, नॉट रिमेनिंग थ्रीज, यानी वो बाकी तीन हमारे पास ऑप्शन करेक्ट नहीं होंगे। ओके, सो डियर स्टूडेंट, इसको देख लें MCQs नंबर 4 को। शी इज़ गोइंग फ्रॉम अल्नू टाउन स्ट्रीट डैश तिक्का शॉप। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहे हैं। जब हम एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाएंगे तो फिर हमारे पास टू का वर्ड यूज़ होगा। यहाँ पे टू लाइक कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को, दो जगह को आपस में मिला रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ द टू, यानी शी इज़ गोइंग फ्रॉम अल्नूर टाउन स्ट्रीट टू तिक्का शॉप।
ओके, MCQs नंबर 5, आई लीव डैश द थर्ड फ्लोर ऑफ द अननोन टाउन स्ट्रीट। अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर स्ट्रीट की बात होगी वहाँ पर आपने ऑन यूज़ करना है। सो आई लीव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द अननोन टाउन स्ट्रीट। सो डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 6 जो कि रिपीट हो रहा है, आई एम करंटली स्टेइंग डैश द होटल, यानी मैं होटल के अंदर करंटली स्टे कर रही हूँ। सो अभी मैंने आपको बताया था कि जब होटल की बात हो रही है तो वहाँ पर इन का यूज़ होगा, क्योंकि होटल के अंदर हम जाकर स्टे कर रहे हैं तो मे की इंग्लिश होगी इन, और यहाँ पे इन यूज़ होगा। नेक्स्ट MCQs है, आई एम सर्चिंग ज्वेलर्स शॉप डैश 19 इचरा स्ट्रीट। अब यहाँ पर हमारे पास MCQs क्या है, डैश 19 इचरा स्ट्रीट। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंट्री के अंदर, सिटी के अंदर अगर रोड्स के अंदर अगर आप कोई बिल्डिंग सर्च कर रहे होगे तो उसके साथ एट का वर्ड यूज़ होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ द एट। ओके, आई एम सर्चिंग ज्वेलर शॉप्स डैश 19 इचरा स्ट्रीट। अब यहाँ पर क्या है, इचरा स्ट्रीट यानी 19 के नंबर है। ओके, सो स्ट्रीट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वजह से एट का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, आई हैव बीन वर्किंग डैश 2022। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि जी टाइम आ गया है यानी हमारे पास, सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब भी हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन, ओके, या विल शैल हैव बीन का यूज़ होगा, यानी हमारे पास परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब भी प्रेजेंट होगा, जब भी आपको एग्जामिनर देगा, सो उन सेंटेंसेस के अंदर ऑन, इन, एट का यूज़ नहीं होगा। वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, सो या फोर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे। सो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो कि आप देख सकते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आपके पास कोई टाइम हो जो मेंशन टाइम हो उसके साथ आप सिंस यूज़ करोगे, लेकिन अगर कोई टाइम जो कि क्लियर नहीं होगा उसके साथ आप फोर का यूज़ करोगे। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टाइम आपके पास मेंशन है, क्लियरली आप देख सकते हैं कि 2022 की बात हो रही है और आई हैव बीन वर्किंग डैश 2022। सो इसके साथ सिंस का वर्ड यूज़ होगा, यानी आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2022। ऑन, इन, फॉर, सिंस, यहाँ पे सिंस का वर्ड यूज़ होगा। MCQs नंबर 9, आई वॉज प्लेइंग दिस मैच 2021। अब डियर स्टूडेंट, आपके पास ये भी टाइम मेंशन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हैव, हैड, हैज़ बीन और विल, शैल हैव बीन के साथ टाइम अगर मेंशन होगा देन यू शुड यूज़ द फॉर और सिंस, अदरवाइज नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है। सो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या यूज़ होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी यानी जो टाइम आपके पास मेंशन होगा, यानी वो टाइम कि जहाँ, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी आपने पहले सेंटेंस को देख लेना है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा डियर स्टूडेंट कि अगर आपके पास कभी ईयर की बात हो या यानी इनकी बात हो, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर सीज़न, मंथ, ईयर या डिगेट्स की बात हो तो उसके साथ इन यूज़ होता है, जबकि ऑन हमारे पास किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डेज़ के लिए या डेट्स के लिए यूज़ होता है, और एट हमारे पास टाइम के लिए यूज़ होता है। आप लिख लीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एट हमारे पास टाइम के लिए यूज़ होता है, ऑन हमारे पास यानी अगर अकॉर्डिंग टू द टाइम की बात हो रही हो, अकॉर्डिंग टू द अभी हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टाइम की बात हो रही है। सो अगर हमारे पास इन यानी यूज़ करेंगे, अगर सीज़न का नेम हो, मंथ्स का नेम हो, ईयर का, डिगेट्स का हो, सो फिर हम उसके साथ इन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास डेज़ या डेट्स होंगी तो फिर ऑन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कोई टाइम है जैसे कि लंच टाइम या 2 o'clock, 6 o'clock इस तरह की बात होगी तो फिर एट यूज़ करेंगे।
इस चीज़ का डिफरेंस याद रखिएगा। सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द यूजेस ऑफ द प्रेपोजिशन, वन इज़ द अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, सेकंड इज़ द अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम। टाइम क्या है, ईयर है हमारे पास जो कि मेंशन है, आई वाज प्लेइंग दिस मैच डैश 2022। सो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ईयर की बात होगी तो आप क्या यूज़ करोगे, इन यूज़ करोगे। सो आई वाज प्लेइंग दिस मैच इन 2022। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, आई वाज हैप्पी डैश इन डैश द पास्ट। So what correct MCQs is here, on, in, at, to। so इसका आंसर आप मुझे बताओगे। मैंने अभी आपको बताया था कि टाइम की बात हो रही है। सो नाउ टेल मी अबाउट दिस कि at यूज़ होगा ऑन या इन। सो डियर स्टूडेंट दिस इज़ द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इससे रिलेटेड कोई भी आपसे कमेंट करना चाहें, कोई भी बात पूछना चाहें, यू कैन आस्क। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।